सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मौलाना अब्दुर्रहमान, मुस्लिम धर्मगुरु। प्रिय दर्शकों, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज का मनुष्य इस जगत की खातिर इस दुनिया में किस कदर लालची और हरीस हो चुका है, और इसी वजह से इंसान कितना बेरहम है, जिसकी बेरहमी का आलम यह है कि वो न अपनों को देखता है न गैरों को देखता है। यानी हर तरह से जहाँ जिसकी चलती है वो अपने चलाने की कोशिशें करता है। यानी हर पावरफुल इंसान गरीब इंसान पर जुल्म करता है, और ये जुल्म बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसी को पीड़ा में डालना और इसी तरह से उसको सताना, ये अल्लाह तबारक व ताला को क़तान पसंद नहीं है। प्रिय दर्शकों, आइए इस सिलसिले में कुरान करीम हमें क्या शिक्षा देता है वो हम देख लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 188 में बयान फरमाया, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन्नासि बिलइस्मि व अंतुम तालमून। प्रिय दर्शकों, इसकी व्याख्या ये है, कुरान हमें शिक्षा दे रहा है कि तुम किसी का माल नाहक ना खाओ, और इसी तरह से हाकिमों को रिश्वत दे करके किसी का माल ना गस्ब करो। यानी जुल्म व ज़्यादती के ज़रिए उसके माल को हरगिज़ ना हड़पा जाए, ना लिया जाए। यानी आप पावरफुल हैं और एक इंसान जो मजबूर है उसके ही हक़ का हिस्सा है और उसी के मामलात सही हैं और आप गलत हैं, गरचे उसके पास सबूत ना हो, तो आपको चाहिए कि जो है किसी और ज़रिए से, माल व दौलत के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से उसके माल को गस्ब ना करो, नाहक उसे ना सताओ। ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जानते हो कि इंसान जब जुल्म करता है, ये मनुष्य जब जुल्म करता है तो अपने पालनहार से बेखौफ हो जाता है। वो यही समझता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है। याद रखो, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि आपको यहाँ से जाना है। आपको यहाँ से जाना है और फिर एक दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। तो आप क्या जवाब देंगे कि हमने क्या किया था? जुल्म करने वाले कभी भी इस बात से बेखबर ना रहें। दुनिया में एक शख्स फ़िरौन आया था जो किस कदर जुल्म करता था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जो है उस जालिम को हलाक व बर्बाद कर दिया। तो आप जुल्म से बचें। यानी कुरान करीम की शिक्षा यही है कि जो है जुल्म ना किया जाए और नाहक किसी को ना सताया जाए, ना मारा जाए। यानी हर तरह के जुल्म व ज़्यादती से मना किया गया है, इसीलिए बाज रहा जाए। वरना याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यानी कुरान करीम की इस आयत करीमा से मैं हदीस मुबारका से वर्णन करना चाहता हूँ, उसका तज़किरा एक हदीस के ज़रिए से ज़िक्र करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, 3 शख्स की दुआएं रायगा नहीं जाती हैं, यानी कबूल होती हैं। वो कौन कौन लोग हैं? पहला वो मुसाफिर है, यानी जो सफ़र में हो वो दुआ करे तो उसकी दुआ रायगा नहीं जाएगी। बाप अपने औलाद के हक़ में अगर वो दुआ करे या बद्दुआ करे तो उसकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, यानी अल्लाह कबूल फरमाएगा। इसी तरह से जिस पर हम जुल्म कर रहे हैं,
یعنی وہ مظلوم اگر ہمارے لیے بد دعا کرے ہمارے ظلم کی وجہ سے تو یاد رکھیے گا کہ اس کی بد دعا اس کی آہ لگ جائے گی، اسی لیے مظلوم کی آہ سے بچا جائے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مظلوم چاہے کسی بھی دھرم کا فالوورس ہو، مسلمان کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ صرف only one مسلم نہیں، بلکہ نان مسلم جو بھی ہمارے بھائی، اگر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اگر ان کی آہ نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آہ کو بھی رائگاں نہیں کرے گا، دنیا میں بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے ظلم سے باز رہا جائے، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، چاہے اپنوں پر ظلم ہو یا غیر بھائیوں پر ظلم ہو، غیر مسلموں پر۔ یہی قرآن کریم ہمیں تعلیم اور شکشا دیتا ہے۔ انہی باتوں پر ہم آپ سے وداع لیتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، مولانا عبد الرحمن اور DRV نیوز کی پوری ٹیم کو جے ہند۔